हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर हमेशा की तरह, इस बार भी काशिफ खान सर। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब परसेंटेज मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स भी कवर अप करेंगे। तो वो वीडियो मैं आपके लिए ले आया हूं और इस वीडियो में हम लोग जो है वो आज पढ़ेंगे परसेंटेज मेथड क्या है हमारा ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और इसी टॉपिक पे जो बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी हम लोग आज कवर अप करेंगे। मेन न्यूमेरिकल्स, मतलब हर टाइप का एक या दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करके बताऊंगा ताकि आपके लिए जो भी कंफ्यूजन्स है न्यूमेरिकल्स में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हर बार की तरह इस बार भी जल्दी से पेन कॉपी पेपर जो भी आपके पास है लेके बैठ जाइए और हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन। अब बच्चों, परसेंटेज मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का एग्जैक्टली है क्या, पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। परसेंटेज मेथड को हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, आपकी बुक में सब कुछ दिया है। ऑब्वियस ही बात है कि आप मेरे वीडियो के साथ साथ जो है वो बुक भी सामने रखेंगे जब पढ़ेंगे, तो इसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। परसेंटेज मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो हमें ये बताता है दोनों के बीच में हमारा परसेंटेज वाइज कितना चेंजेस आ रहे हैं, इसका जो एक प्रोपोर्शन है वो हमें जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है, जो कि परसेंटेज मेथड है। फॉर्मूले के एब्रिविएशंस यहां पर लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको बता दूं। Q स्टैंड्स फॉर इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा Q स्टैंड्स फॉर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, P स्टैंड्स फॉर इनिशियल प्राइस और डेल्टा P स्टैंड्स फॉर चेंज इन प्राइस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जो ये मेन फॉर्मूला है इसको ब्रेक किया गया है। ठीक है, इसको आगे ब्रेक किया गया है प्रोपोर्शनेट मेथड के अकॉर्डिंगली, ताकि इस फॉर्मूले को किसी भी पार्ट में हम जो है वो अप्लाई करके अपने आंसर को ले आए। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले के पूरे ब्रेकअप को जानना जरूरी है। ठीक, अब हम लोग इसके ब्रेकअप को समझते हैं। पहला, ये जो ऊपर हमारा दिया हुआ है ये क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अगर हमको फाइंड आउट करना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जिसको कि हम लोग डेल्टा क्यू बोलते हैं, इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई इनटू 100। ये क्या हो गया हमारा? ये सिर्फ ऊपर का पोर्शन हमने बताया आपको, इस फॉर्मूले का सिर्फ ऊपर का पार्ट को हमने ब्रेक किया, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हम कैसे निकालेंगे, मतलब ये डेल्टा एस कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, और ये क्या है हमारा? क्वांटिटी सप्लाई क्या है हमारा? क्यू है, तो क्यू तो हमको मालूम है, लेकिन ये डेल्टा एस कैसे हम निकालेंगे इसको हम समझ लेते हैं। डेल्टा एस का मतलब हो गया चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का हमारा फॉर्मूला होता है न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। ये हमारा हो गया इसका दूसरा पार्ट। तो ऊपर का पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं नीचे वाले पोर्शन में। नीचे वाले पोर्शन में हमारा क्या दिया हुआ है? नीचे वाले पोर्शन में हमारा दिया हुआ है चेंज इन प्राइस। अब चेंज इन प्राइस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, वो कैसे हम लोग निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नीचे वाला पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है फॉर्मूले का? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस को फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। P for price,
P फॉर प्राइस, ठीक है। और इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा P के फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा P, ठीक है। जहां भी चेंज का वर्ड होगा यूज, वहां पर फॉर्मूले में अगर हम लिखेंगे उसको तो वो डेल्टा वहां पर लग जाएगा। तो चेंज इन प्राइस मतलब डेल्टा P अपॉन इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस को हम P लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमको मिल जाएगा। अब ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हमने निकाला था, उसी तरीके से हम चेंज इन प्राइस भी फाइंड आउट करेंगे। चेंज इन प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला होगा हमारा न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आ गया चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो सारी चीजें हमें क्लियर हो गई। इस मेन फॉर्मूले का ऊपर का पोर्शन जो हमारा दिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर को कैसे हमने ब्रेकअप किया है वो हमारे सामने ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स में दिया हुआ है। फिर डिनोमिनेटर चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हमने कैसे ब्रेकअप किया है, ये हमारा 3rd और 4th पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसका जो फॉर्मूला बनता है, अभी मेन फॉर्मूले पे नहीं आ रहा हूं मैं, इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन क्वांटिटी इनटू 100 अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। ये हमारा किसका फॉर्मूला बना, ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला बना। परसेंटेज मेथड की बात जो हम लोग कर रहे हैं उसका फॉर्मूला ये बना, ठीक है, ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये हमारा फॉर्मूला वही है एग्जैक्टली जो अभी हम लोगों ने यहां पर लिखा है। ये फॉर्मूला हमारा वही है जो कि हमने अभी ये लिखा है, इसी को हमने और ब्रेकअप किया तो ये बना, और इसी को हमने यहां पर पुट कर दिया इसके एग्जैक्ट जो एब्रीवेशन से, तो हमको ये फॉर्मूला बन के मिला। लेकिन अभी ये हमारा फाइनल फॉर्मूला नहीं है। जब हम इसमें प्रोपोर्शनेट मेथड लगाएंगे तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला हमारा जो बन के आएगा वो होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यहां पर S लिखा है, QS मैं Q लिखता हूं, ठीक है, अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये हमारा होगा मेन फॉर्मूला जो प्रोपोर्शनेट मेथड लगाने के बाद फाइनली हमारे सामने आएगा। और हम जब हमको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो न्यूमेरिकल्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा। हो सकता है कि वो सिर्फ परसेंटेज में वैल्यूज दे दे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, हो सकता है कि वो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पूछ ले और बाकी सारी वैल्यूज दे दे तो हमें जो है वो अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ सकता है और फिर हम मेन फॉर्मूले में पुट करके आंसर ला सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद मैं फॉर्मूले को और एलैबोरेट करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूले के एब्रीवेशंस फिर से आपको समझा रहा हूँ। मैंने बताया था आपको डेल्टा QS का मतलब क्या हो गया हमारा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। सिर्फ Q का मतलब क्या हो गया हमारा, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी। डेल्टा P का मतलब क्या हो गया, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। सिर्फ P का मतलब क्या हो गया हमारा, इनिशियल, इनिशियल प्राइस। और एक इसमें दो चीजें और हैं अभी। अगर हम न्यू क्वांटिटी की बात करते हैं, न्यू क्वांटिटी की, तो उसको हम Q1 बोलेंगे। और अगर हम न्यू प्राइस की बात करते हैं, न्यू प्राइस की बात करते हैं तो उसको हम P1 बोलेंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो मैंने सारे एब्रीवेशंस आपको बता दिए कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे फॉर्मूले में पुट हो रही हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो रहा है। और बाकी इन फॉर्मूले के पार्ट्स को यूज़ करके हम लोग जो है वो इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी कंडीशन में हमारी कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी और उसको हम लिखेंगे कैसे। अब देखिए, अगर हमारी परफेक्टली इलास्टिक होती है तो वो इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन है, ये जो साइन है ये इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी के साइन से हम डिनोट करेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई को। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई को हम किससे डिनोट करेंगे? ई फॉर इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जीरो। हाईली इलास्टिक, अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन 1 आती है तो वो हाईली इलास्टिक कहलाएगी। अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 आती है तो वो हमारी लेस इलास्टिक सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, और अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 आती है तो वो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहलाती है। ठीक है, तो ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हो सकता है हमारे आंसर में किसी में सप्लाई ग्रेटर देन 1 आए, किसी में लेस देन 1 आए, किसी में इक्वल टू 1 आए, किसी में इक्वल्स टू 0 आए, मे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर तो वैसे हमारे ये 3rd, 4th और 5th केसेस जो है वो हमारे आंसर में आते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम क्या कहेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें लिखना होगा कि ये कौन सी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी है जब हमारा फाइनल आंसर न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा तब। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। और पहला न्यूमेरिकल जो आप करेंगे, जो पहला न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो वाला न्यूमेरिकल है जिसमें हमको जो है वो क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस दोनों दिया होता है। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल में हमको जो है वो दोनों चीजें मिलेंगी और पहला वाला न्यूमेरिकल जो है वो हमारा बहुत ही सिंपल होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर उसके आगे हम लोग जो है वो जैसे जैसे डिफिकल्टी का लेवल होगा वैसे वैसे हम लोग जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, मेन क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹60, प्राइस हमारा क्या है ₹60 से ₹60 पर यूनिट है और ये कम होकर के 58 रुपीज पर यूनिट हो रहा है। ठीक है, प्राइस कम हो रहा है 60 रुपीज पर यूनिट से, ठीक है, और 58 रुपीज पर यूनिट पे जा रहा है ये। और जब ऐसा हो रहा है तो इसकी सप्लाई जो है वो क्या हो रही है? इसकी सप्लाई 400 यूनिट से हमारी 300 यूनिट्स पर जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जो है वो देख लेते हैं कि हमारा इनिशियल प्राइस क्या है। इनिशियल प्राइस, ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। इनिशियल प्राइस हमारा क्या दिया हुआ है? इनिशियल प्राइस दिया हुआ है हमारा ₹60 पर यूनिट। ठीक, न्यू प्राइस है हमारा जिसको कि हम बोलते हैं P1, ठीक है, वो है हमारा ₹58 पर यूनिट। अब हम सबसे पहले इसमें चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं। चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। 58 माइनस 60, ये आ गया हमारा ₹2। यहां पर कोई माइनस प्लस का चक्कर नहीं है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम क्वांटिटी सप्लाई भी देख लेते हैं। क्वांटिटी सप्लाई हमारी इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई कितनी दी हुई है? इनिशियल क्वांटिटी हमारी कितनी दी हुई है? 400 यूनिट्स दी हुई है। ठीक है, Q1 कितना है हमारा? न्यू क्वांटिटी, इसको हम न्यू क्वांटिटी बोलेंगे। न्यू क्वांटिटी हमारी 300 यूनिट्स दी हुई है। ठीक, और अब हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालेंगे। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का फॉर्मूला क्या था हमारा? न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। तो न्यू क्वांटिटी हमारी कितनी दी हुई है? 300 माइनस इनिशियल कितनी है? 400, कितनी आ गई? 100 यूनिट्स। अब सारी वैल्यूज हमारे सामने आ गई। अभी हमारे सामने आंसर नहीं आया है। आंसर लाने के लिए हमको क्या करना होगा? आंसर लाने के लिए हमको यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमको आप ये बताइए, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था इसका?
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला मैंने बताया था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये हमने इसका फॉर्मूला बताया था। और ये सारी चीजें हैं क्या, ये भी मैंने आपको बता दिया। डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस, पी फॉर प्राइस इनिशियल प्राइस एंड क्यू फॉर इनिशियल क्वांटिटी। अब सारी चीजें हमारे सामने हैं, हमको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना है हमारा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मतलब डेल्टा क्यू कितना है हमारा 100 यूनिट्स। ठीक है, डेल्टा पी कितना है हमारा, डेल्टा पी मतलब चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन प्राइस, सॉरी चेंज इन प्राइस कितना है 2 रुपीज इंटू प्राइस क्या है हमारा, इनिशियल प्राइस कितना है 60, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 400। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, थर्टी डिवाइडेड बाय 4 will give you the answer 7.5. आंसर विल कम 7.5। तो आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आया वो आया 7.5 एंड दिस इज योर आंसर। तो इसी के साथ हम लोगों ने पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। बच्चों अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड टाइप ऑफ हमारा जो न्यूमेरिकल है वो ये है हमारे सामने बोर्ड पे, जिसमें कह रहा है व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स बाय 20% द क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस बाय 25%। अब यहाँ पर हमारे सामने दोनों चीज़ें परसेंटेज में दी हुई है। ये जो हमारा टाइप है ये हमारा कौन सा टाइप है, ये सेकेंड टाइप है, जिसमें हमको जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना होगा और दोनों चीज़ें हमको जो है वो इसमें परसेंटेज में दी होंगी। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हमारा फॉर्मूला कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला हमको बताता है। अब सिंपली हमको इसमें इन वैल्यूज को पुट कर देना है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, क्वांटिटी सप्लाई कितनी डिक्रीज हो रही है 25%, तो परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है 25%। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई का। और प्राइस का परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, प्राइस कितना, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स बाय 20%, तो ये 20% है। हम जब इसको सॉल्व करेंगे 25 बाय 20% हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1.25, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 20, तो 1.25 हमारा जो है वो आंसर आएगा। अब देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी कितनी आई 1.25, जो कि हमारा आंसर है, लेकिन ये हमारी 1 से ज़्यादा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 के केस में क्या होता है, हमारा हाईली इलास्टिक सप्लाई कहलाती है। वो क्या होती है हमारी, वो हमारी हाईली इलास्टिक सप्लाई कहलाती है। तो इसके साथ हमने इस टाइप का भी एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है और ये भी जो सेकेंड टाइप हम लोगों ने किया है उसी का ही मेन सेम टाइप है। ठीक है, बट थोड़ा सा ये ट्रिकी है, मतलब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसे पूछी गई हैं कि आप हल्का कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो बहुत ध्यान से समझिएगा जब मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमको ये सोचना ही नहीं है कि क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट है या कैसा है। हमको सिंपली जो है वो ये सोचना है कि जो क्वेश्चन है हमको उसको समझना है और फिर उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 10 रुपीज पर यूनिट। अब किसी भी कोई कमोडिटी है उसका प्राइस कितना दिया हुआ है 10 रुपीज पर यूनिट दिया। हम सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं, हमने सबसे पहले यहां पर प्राइस लिख लिया। प्राइस कितना दिया हुआ है 10 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इज 500 यूनिट्स। हमने क्वांटिटी भी यहां पर लिख लिया, उसकी कितनी दी हुई है 500 यूनिट्स दी हुई है।
ये 10 रुपीज पर यूनिट है, ठीक है। जो प्राइस है वो 10 रुपीज पर यूनिट है और क्वांटिटी सप्लाइड हमारा 500 यूनिट्स दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है इफ इट्स प्राइस फॉल्स, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%। अब यहां पर परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है 10%, ठीक है। अभी सब सारी चीजें हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। आगे की लाइन क्या कह रही है कि अगर प्राइस हमारा 10% कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाई हमारी जो है वो 400 यूनिट्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 400 यूनिट्स हो जाएगी। तो मतलब ये क्या हो गई? ये हमारी न्यू क्वांटिटी हो गई। न्यू क्वांटिटी को हम लोग Q1 बोलते हैं। 400 यूनिट्स यहां लिख लिया हमने, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये हमको फाइंड आउट करना है भाई, ठीक। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हमको ये दो चीजें दी हुई हैं, ये दो चीजें दी हुई हैं। इससे हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकाल सकते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का फॉर्मूला क्या है? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। कितना हो जाएगा? 400 माइनस 500, कितना आ गया हमारा? 100। ये आ गया हमारे सामने। अब इससे हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का हमारा फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। तो चेंज इन क्वांटिटी हमारा 100 है, अभी हमने निकाला है। क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 500 है। इनटू 100 हम कर देंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? यह आएगा 100 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। ये आ गया हमारे सामने 20%। अब दोनों चीजें हमारे सामने आ गई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 20%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, हम दोनों को रख लेंगे यहां पर, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना दिया हुआ है हमारा? 20% दिया हुआ है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ है हमारा? ये दिया हुआ है 10%, जो कि क्वेश्चन में ही हमको दिया हुआ था। हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहां परसेंटेज का साइन जरूर से लगाएंगे। ये आ गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 2। अब अगेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 1 है। तो ये हाईली इलास्टिक सप्लाई होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो एक नए टाइप का है। इसमें क्या है? इसमें हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमको दिया हुआ है, फाइंड ही नहीं करना है। मतलब क्वेश्चन में ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे दिया है। अब हमारे लिए ये कंफ्यूजिंग हो गया कि हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो हमको दिया, तो हम करेंगे क्या? फाइंड आउट क्या करेंगे? उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वो देगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, EOS का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसी भी कमोडिटी की यहां पर कितनी दी है? 2 दी है। फौरन हम यहां पर लिख लेंगे EOS। जब हम आंसर करेंगे कितनी दी है? 2। अ सेलर सप्लाइज 20 यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी। क्वांटिटी कितनी है? सेलर कितना सप्लाई कर रहा है? क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 20 यूनिट्स। कितनी दी हुई है? 20 यूनिट्स। एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। प्राइस कितना दिया हुआ है? 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाइड। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको ये फाइंड आउट करना है, मैंने सर्किल किया है। क्वांटिटी सप्लाई को हमें फाइंड आउट करना है जब उसका प्राइस जो है वो कितना बढ़ जाता है? ₹2 रुपीज और बढ़ जाता है। मतलब उसका प्राइस जो है वो P है, बढ़ करके कितना हो जाएगा? 10 + 2 कर देंगे, 12 हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें क्वांटिटी सप्लाई फाइंड आउट करना है और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी हमको मालूम नहीं है।
बाकी सिर्फ हमको ये 3 चीज़ें यहाँ और एक चीज़ ये यहाँ दिया हुआ है, इसी से हमको जो है वो अपना आंसर निकालना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपली हमें पहले फॉर्मूले पे जाना है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हमारा फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूले के ब्रेकअप्स आपको बताए थे, वो क्या कह रहा था? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये था ना हमारा फॉर्मूले का ब्रेकअप, फाइनल फॉर्मूला जो हमारा आया था। डेल्टा क्यू का मतलब क्या? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। डेल्टा पी का मतलब क्या? चेंज इन प्राइस। अब हमको जो है वो फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करनी है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा 2 दिया, रख दिया हमने। चेंज इन क्वांटिटी हमको पता नहीं है, लिख दिया हमने यहाँ पर। डेल्टा पी चेंज इन प्राइस हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चेंज इन प्राइस में यहाँ निकाल देता हूँ। चेंज इन प्राइस का मतलब हो गया P1 माइनस P, मतलब न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। तो न्यू प्राइस कितना है हमारा? 12 है। ओल्ड प्राइस कितना था? इनिशियल प्राइस 10 था, 2। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया इसकी वैल्यू, इनटू प्राइस हमको पता ही है, ठीक है। प्राइस हमारा कितना है? 10 है, 10 लिख दिया यहाँ पर। क्वांटिटी कितनी दी हुई है हमारी? 20 यूनिट्स दी है, क्वांटिटी हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 5 4 20, ठीक। आगे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4, ये आ जाएगा 8। तो डेल्टा क्यू हमारा क्या आया? डेल्टा क्यू हमको मिल गया है, डेल्टा क्यू हमारा आ गया है 8, ठीक है। 8 यूनिट्स हमारे जो है वो डेल्टा क्यू हमारे सामने आ गए हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना, अभी आंसर नहीं आया है, अभी सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हमारे सामने आया, और हमको क्या फाइंड आउट करना है? क्वांटिटी सप्लाई। इस बात का ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हमको फाइंड आउट करना है क्वांटिटी सप्लाई। वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। उसका फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकता है। जब हम ये फाइंड आउट करेंगे क्वांटिटी सप्लाई, तो किसी क्वेश्चन में प्लस करना होगा, किसी क्वेश्चन में उसी फॉर्मूले में माइनस करना होगा। तो ऐसा कब होता है, उसके लिए आप ध्यान से देखिए। पहले देखिए कि यहां पर प्राइस में क्या हो रहा है। प्राइस हमारा क्या हो रहा है? प्राइस हमारा बढ़ रहा है ना, 10 से 12 हुआ, तो प्राइस हमारा बढ़ रहा है, तो हम फॉर्मूले में क्या करेंगे? फॉर्मूले में ऐड करेंगे। अगर प्राइस हमारा घट रहा होता, अगर ये 10 से 8 हो रहा होता, तो हम इसको माइनस करते, लेकिन प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई का मतलब क्या हो गया? हमारी न्यू क्वांटिटी, उसको हम न्यू क्वांटिटी Q1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या है हमारा? Q मतलब क्वांटिटी प्लस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ये इसका फॉर्मूला बनता है। और प्लस किस केस में लगेगा हमारा? जब हमारा प्राइस बढ़ रहा होगा। और माइनस किस केस में लगेगा? ये प्लस हट के माइनस किस केस में लगेगा? जब हमारा प्राइस घट रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में प्राइस हमारा बढ़ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारा क्वांटिटी कितनी है? 20 यूनिट्स है, प्लस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना है? 8 यूनिट्स। दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा 28 यूनिट्स। 28 यूनिट्स हमारा जो है वो आंसर आ गया, जो कि हमारा क्वांटिटी सप्लाई हमसे पूछ रहा है, मतलब Q1 न्यू क्वांटिटी पूछ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसने हमको एक क्वांटिटी तो दे रखी है ना, 20 यूनिट्स। तो ये क्या है? ये हमारी Q है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो पूछ रहा है ये Q1 पूछ रहा है, न्यू क्वांटिटी पूछ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट QS मतलब Q1 व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹2, क्योंकि प्राइस हमारा जब 2 रुपया बढ़ जाता है तो हमारी तब उस केस में क्वांटिटी क्या होगी, न्यू क्वांटिटी क्या होगी? तो वो हमारी आई 28 यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्हेन टोटल रेसिट्स आर गिवन। इसमें क्या बता रहा है कि हमारा टोटल रेसिट्स दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक
ठीक है, मतलब हमको प्राइस दिया होगा और टोटल रेसिट्स दिया होगा। पहले हमको जो है वो इसमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होगी और फिर उसके बाद जो है वो हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ प्रोड्यूसर रिसीव्ड ₹6,000 व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी वाज ₹60 पर यूनिट। मतलब एक प्रोड्यूसर को ₹6,000 मिल रहे हैं जब कमोडिटी का प्राइस ₹60 पर यूनिट था। ये फिर आगे कह रहा है द रेसिट्स इंक्रीज ₹8400 और ये रेसिट जो है वो बढ़ करके 8400 हो जाती है जब प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाता है ₹10। ठीक है, इसकी क्या फाइंड आउट करना है हमको? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, वेरी इजी। पहले ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम प्राइस लिखेंगे। ठीक है, पहला प्राइस हमको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, हमने यहां पर लिखा प्राइस, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखा हमने प्राइस ₹60 पर यूनिट। ऐसे ही करना है एग्जाम में जैसे मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब जब प्राइस ₹60 पर यूनिट था तो हमको टोटल रेसिट्स कितने मिल रहे थे? आप टोटल रेसिट्स लिखिएगा पूरा, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर TR लिख रहा हूँ। कितना मिल रहा था? ₹6,000 मिल रहा था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्राइस कौन सा दिख रहा है हमको? ये दिख रहा है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है? रेसिट्स हमारी इंक्रीज कर गई हैं 8400 जब उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज किया है ₹10, मतलब ₹10 प्राइस बढ़ा है। तो ₹60 प्राइस था, 60 था, ₹10 प्राइस बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 60 + 10 70। मैं यहां पर डायरेक्टली 70 लिख देता हूं। मतलब जब ₹70 प्राइस रहा होगा तो हमको कितना रेसिट्स मिला है? टोटल रेसिट्स मिला है हमको 8400। अब हम इसी से क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, क्वांटिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगेन इसके सामने यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख देंगे हेडिंग, और टोटल रेसिट्स को डिवाइड करना होगा। क्वांटिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निकालने के लिए, टोटल रेसिट्स डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है, तो 6000 डिवाइडेड बाय 60, 6000 डिवाइडेड बाय 60, ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 100 यूनिट्स। 8400 डिवाइडेड बाय 70, ये आ जाएगा हमारा 120 यूनिट्स। क्वांटिटी हमारे सामने आ गया। ठीक है, प्राइस भी हमारे सामने है। क्या करना है हमको? फॉर्मूले में पुट करना है। कैसे पुट करना है आइए देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या था? ΔQ अपॉन ΔP इंटू P अपॉन Q, यही था। ठीक है, फॉर्मूला ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि सर ΔQ कहाँ है इसमें ΔQ कैसे फाइंड आउट करें, ΔP कैसे फाइंड आउट करें? तो अब वो ऐसे फाइंड आउट होगा। देखिए ΔQ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारी न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड। तो न्यू क्वांटिटी कितनी है हमारी? 120। ओल्ड कितनी है हमारी? 100। यही तो हमने यहां पर निकाला है ना। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा? 20। ΔP कैसे निकालें सर? P1 माइनस P, न्यू प्राइस 70 है, ओल्ड कितना था? 60। कितना आ गया? ₹10 पर यूनिट, और ये आ गया हमारा ΔQ 20 यूनिट्स। ठीक, 20 यूनिट्स। इतना क्लियर है। अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए रखते हैं। ΔQ कितना है हमारा? 20 है। ΔP कितना है? 10 है। प्राइस कितना दिया है हमारा? इनिशियल प्राइस 60। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी दी है हमारी? इनिशियल क्वांटिटी 100। ये रख दिया हमने इसमें 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 1 2, 2 5 10, 6 अपॉन 5, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.20। अगेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1.20, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो ये क्या होगा? ये हाईली इलास्टिक होगा। इसी के साथ हम लोगों ने आज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का न्यूमेरिकल्स पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। इन्हीं 5 टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लो न्यूमेरिकल्स के।
आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि आपको इससे अलग टॉपिक एग्जाम में नहीं मिलने वाला। इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जितने भी दिए हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स में दिए हैं सब लगा डालो, सब इजी है, सब कुछ इजी है। So thanks for watching my video. Thanks for supporting my channel. Keep watching my video. Keep commenting. Keep giving your suggestions. Love you all.